खासकर मुजफ्फरपुर में जो रेवन्यू को हम समझते हैं पटना के बाद मुजफ्फरपुर का स्थान है, लेकिन सुविधा यहाँ नगण्य है। तो उस नगण्य सुविधा को मुझे जन उपयोगी सुविधा में कैसे बदला जाए, जिसके लिए दिल्ली से ठूस कर लोग आ रहे हैं, उसकी ट्रेन की संख्या कैसे बढ़ाया जाए। स्टेशन पर जनता को जो जाती है उसको बैठने के लिए, पानी पीने के लिए कोई सुविधा नहीं है। और उन्होंने एक सही आदमी को, मुजफ्फरपुर के एक सही आदमी को, ईमानदार आदमी को, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति को रेलवे के एक बहुत बड़ी समिति में अपने प्रतिनिधि के रूप में नामित किया है। जब रेलवे से जो संबंधित परेशानी है हमारे बिहार के लोगों को, खास करके उत्तर बिहार के लोगों को, ये जाकर के वहाँ उजागर करेंगे और इसको सही सलामत करेंगे। तो हमें बहुत प्रसन्नता है कि इनको वहाँ प्रतिनिधित्व मिला है और सांसद महोदय का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूँ अभिषेक रंजन। मुजफ्फरपुर के घोड़िया बाजार स्थित प्रोफेसर कॉलोनी में एक निजी आवास पर बता दें कि शांति निवास जो निजी आवास है, वहाँ पर आज जो है भूज संगठन के द्वारा अभिनंदन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें हरिराम मिश्रा को केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण निषाद के द्वारा ZRUCC ECR हाजीपुर का क्षेत्रीय सदस्य मनोनीत किए जाने पर उनको जो है शुभकामना दी गई। इसके साथ साथ उनको सम्मानित किया गया, उनको माला पहनाया गया, उनका स्वागत किया गया। इसके साथ बता दें कि जिस प्रकार से रेलवे में जो समस्या है, चाहे वो यात्री की समस्या हो या फिर जिस प्रकार से स्टेशन में जो समस्या उत्पन्न हो रही है, उन सभी समस्या को जल्द से जल्द उठाने की मांग को लेकर बता दें कि जो भी गणमान्य सदस्य पहुंचे हुए थे, जिसमें बता दें कि सीनेट के सदस्य व बिहार विधान परिषद के उम्मीदवार बता दें कि मनोज कुमार बस, प्रोफेसर अरुण कुमार, भूज संगठन के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। सभी ने उनको शुभकामना दी। इसके साथ साथ सभी ने उनको बधाई देते हैं कहा कि जो भी रेलवे की समस्या है, उन सभी समस्या को जल्द से जल्द उठाइए। इसके साथ ही बता दें कि हरिराम मिश्रा ने कहा है कि जल्द से जल्द जो भी समस्या उसको उठाएंगे। इसके साथ ही श्री हरिराम मिश्रा ने कहा है कि जल्द से जल्द जो है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की भी मांग की जाएगी। इसके साथ साथ जो भी समस्या है, उन सभी समस्या को दूर किया जाएगा। इस दौरान बता दें कि दर्जनों की संख्या में शहर के गणमान्य लोग मौजूद थे। भूज संगठन के साथ जुड़े हुए हमारे अध्यक्ष और सभी बंधुओं, इसमें मुख्य रूप से प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जी, डॉक्टर विजेश कुमार बाबू, सीनेटर हमारे मनोज बस और हमारे साथ जितने बैठे हुए हैं, जिनके हृदय में हम बसते हैं, वो हमारे हृदय में बसते आज हमको देख के खुशी होकर आज यहाँ बैठे आए हैं। मैं सब का प्रति आभार प्रकट करता हूँ और सर्वप्रथम मैं आभार प्रकट करता हूँ अपने मंत्री राजभूषण निषाद जी के, जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साधारण कार्यकर्ता, जिसके बारे में किसी को जानकारी है या नहीं है, जो हम क्या है नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे यह समझा कि उस लायक अगर हरिराम मिश्रा है तो मैं उस डॉक्टर को, उस मंत्री को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में हमको चुना और ऐसे जगह पर चुना जहां रेलवे की बदतर स्थिति है। खासकर मुजफ्फरपुर में जो रेवन्यू को हम समझते हैं पटना के बाद मुजफ्फरपुर का स्थान है, लेकिन सुविधा यहाँ नगण्य है। तो उस नगण्य सुविधा को मुझे जन उपयोगी सुविधा में कैसे बदला जाए, जिसके लिए दिल्ली से ठूस कर लोग आ रहे हैं, उसकी ट्रेन की संख्या कैसे बढ़ाया जाए। स्टेशन पर जनता को जो जाती है उसको बैठने के लिए, पानी पीने के लिए कोई सुविधा नहीं है। और खासकर जो लोकल पैसेंजर है, जो समस्तीपुर से आती है, मोतिहारी से आती है, जो रेलवे में कार्य करने वाले लोग हैं या अन्य लोग सर्विस करने वाले लोग हैं, उनकी क्या सुविधा है। शाम में लोग घर नौकरी करके जाते हैं, सुबह में आते हैं, उनकी व्यवस्था नगण्य है। तो इस सब बिंदुओं पर मुझे इन्होंने प्रतिनिधि चुनने का, प्रतिनिधि बनाने का यह अवसर दिया है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं और मैं बहुत शॉर्ट पीरियड में इस काम को आप सभी लोगों से बैठ के समेकित रूप से यहाँ की जो समस्याएं हैं, उस समस्या का मैं संकलन करूंगा और संकलन करने के बाद मैं मुख्य रूप से यह चाहूँगा, जो मुजफ्फरपुर, जो मेरा रेवन्यू में सबसे फर्स्ट है, उसमें मुजफ्फरपुर से दिल्ली तक वंदे भारत ट्रेन की हम मांग करेंगे। साथ ही लोकल पैसेंजर के लिए भी DMO के स्तर पर भी जो लोग चलते हैं, जिसमें काफ़ी भीड़ हो जाती है, लोकल पैसेंजर मारा मारी हो जाती है, इसकी भी सुविधा प्राप्त हो। और सभी लोगों को जो हमारे पार्टी के हैं या पार्टी के न भी हैं, सभी लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि जो अपनी राय हो, जो हमसे बन पड़ेगा,
जो सुख सुविधा के बारे में अगर कोई विचार देना चाहेंगे तो वो विचार हमको दे सकते हैं। उस सभी विचारों को संकलित करके माननीय मंत्री से विमर्श करने के बाद रेल बोर्ड को, रेल मंत्री को और जोनल को मैं लिखूंगा, और जब तक मेरा टेन्योर है उसमें प्रयासरत रहूंगा कि मुजफ्फरपुर के लिए एक स्वच्छ छवि का जो मंत्री बना है उसकी मर्यादा को मैं निर्वाह करूंगा। आज हम लोगों के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि हमारे जो सांसद हैं, जो अब केंद्रीय सरकार में मंत्री हैं, डॉक्टर राजभूषण चौधरी जी, वो एक सफल चिकित्सक भी हैं और सफल राजनेता भी हैं, और उन्होंने एक सही आदमी को, मुजफ्फरपुर के एक सही आदमी को, ईमानदार आदमी को, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति को रेलवे के एक बहुत बड़ी समिति में अपने प्रतिनिधि के रूप में नामित किया है। हम जो मुजफ्फरपुर और उत्तर बिहार के रेल से जुड़ी जो समस्या है, हम उम्मीद करते हैं कि श्री हरिराम मिश्रा जी वहाँ जाके उनको उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन की सुविधा यहाँ बढ़े। यहाँ जो लोकल ट्रेन है उसकी काफ़ी कमी है, DMO जो है उसकी काफ़ी कमी है, जिससे कि लोकल पैसेंजर्स को काफ़ी परेशानी होती है। स्टेशन में गंदगी बहुत है, फास्ट ट्रेन की कमी है, वंदे भारत अभी तक मुजफ्फरपुर से नहीं चली है। तो इन सारे चीज़ों पर ये जोनल ये इसके समिति में गए हैं ये, इसलिए ये इसको देखेंगे भी, और पूरे रेलवे स्टेशंस का इंस्पेक्शन करने का इनको अधिकार मिला हुआ है। जो हम लोगों का जो ये सेंट्रल ईस्ट सेंट्रल रेलवे है, इसमें हजारों स्टेशंस हैं, उसमें इनका इंस्पेक्शन होगा, ये देखेंगे और किस तरह से नागरिक सुविधाएं उसमें बढ़ाई जाए उस पर ये काम करेंगे। 2 साल का इनका टर्म है, 2 साल में ही ये कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि लोग इनको याद रखेंगे कि कोई व्यक्ति अगर मुजफ्फरपुर से गया और वहाँ ये किया तो उन्होंने रेलवे की सुविधाएं बढ़ाने के लिए ये सारे काम किए। बहुत धन्यवाद। हमारा जो भूहित संगठन है, तो भूहित संगठन से हरिराम मिश्रा जी जुड़े भी हैं, और संगठन से ही नहीं जुड़े हैं, ये बीजेपी से भी जुड़े हैं। लेकिन संगठन से जुड़ने का ही मतलब थोड़े होता है जो किसी भी पार्टी का आदमी हमारे संगठन से हर एक पार्टी के लोग जुड़े हुए हैं। तो इनको केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राजभूषण चौधरी जी ने रेलवे परामर्शदात्री जो समिति है उसमें हाजीपुर जोन में इनको अपना प्रतिनिधि बनाया। ये जान करके हमारे संगठन को, हम लोगों को काफ़ी खुशी हुई कि चलिए एक ऐसे लोग को उन्होंने चुना जो वहाँ जा कर के, जहाँ ये बैठेंगे, जहाँ मीटिंग करेंगे, जहाँ इनका जगह होगा, हम लोगों की बात उठाएंगे। हम लोगों की बात उठाने का मतलब रेलवे से जो संबंधित परेशानी है हमारे बिहार के लोगों को, खास करके उत्तर बिहार के लोगों को, ये जाकर के वहाँ उजागर करेंगे और इसको सही सलामत करेंगे। और इसी के वजह से हमने सोचा, हमारे संगठन ने सोचा कि बड़े लोगों का, बड़े नेता का, बड़े पदाधिकारी का तो सब लोग सम्मान करता है, वो बल्कि एक तरह से कहा ही जाता है कि बड़े लोग तो ऑलवेज सम्माननीय ही हैं। तो ये बड़े लोग नहीं हैं, हम लोगों के बीच के लोग हैं। इसीलिए हमको, हमारे संगठन को, हम सारे लोगों को जो इतने यहाँ बैठे हुए हैं, इतनी खुशी हुई कि हम लोगों ने फैसला किया कि नहीं, इनका तो किसी भी हाल में हम लोग स्वागत करेंगे, नागरिक अभिनंदन करेंगे। और इसी संदर्भ में हम लोग आज इनका अभिनंदन किए हैं, स्वागत किया। तो जो सांसद महोदय ने प्रतिनिधि अपना बनाया है रेल मंत्रालय में, उसके लिए हार्दिक बधाई, और आपके माध्यम से सांसद महोदय को भी साधुवाद कि उन्होंने हमारे मित्र, हमारे बीच के लोगों को चुना और इनको अपना प्रतिनिधि यहाँ बनाया। हरिराम मिश्रा जी, जैसा कि अभी प्रोफेसर साहब भी बता रहे थे, समय समय पर हमें भी सलाह देते रहते हैं, हमारे भी एक तरह से राजनीतिक गुरु हैं। तो हमें बहुत प्रसन्नता है कि इनको वहाँ प्रतिनिधित्व मिला है और सांसद महोदय का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है। एक बार पुनः आपको हार्दिक बधाई सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सभी गणमान्य लोगों को सुना किस प्रकार से जो है बता दें कि उनको जो मनोनीत किया गया, उसके बाद उनको शुभकामना दी गई है, हरिराम मिश्रा को बधाई दिया गया है, उनको स्वागत किया गया। इसके साथ ही सभी गणमान्य लोगों ने
कई सारी बातों को रखा है कि जो भी रेल में समस्या है उन सभी समस्या को जो है हरिराम मिश्रा उठाएंगे। इसको लेकर कई सारी बातें उन्होंने कही है। इसके साथ ही बता दें कि हरिराम मिश्रा ने भी कहा है कि जो भी समस्या है उन सभी समस्या को दूर किया जाएगा। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, अब तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर दे। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।